वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स करवा दीजिए जो टॉपिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मैं बहुत ही जल्दी मैथ के भी जो वीवीआई टॉपिक हैं उन सभी को कंप्लीट करवा दूंगा, जो भी समय बचा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, हर एक पॉइंट्स को, हर एक चीज़ को। तो आज मैं जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे गाइज परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले परसेंटेज को समझना होगा कि परसेंटेज है क्या, प्रतिशत है क्या। उसके बाद ही जो है आप लोग परसेंटेज के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, आज के जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। ध्यान से आपको इस चीज़ को समझना होगा कि परसेंटेज है क्या यानी प्रतिशत क्या है। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ पे सिंपली अगर मैं बताऊँ कि प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है गाइज, प्रति सैकड़ा, है ना। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज। ये होता क्या है, तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए प्रतिशत का अर्थ होता है, एक तरह से बोल सकते हो प्रति सैकड़ा, यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। पहले इस चीज़ को लिख लीजिए, उसके बाद जो है मैं चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है सर कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का जो अर्थ होता है गाइस क्या होता है, प्रति सैकड़ा। ठीक है, तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, या इस प्रकार भी बोल सकते हो अतः। अतः प्रतिशत वह भिन्न है। ठीक है, मैं इस चीज़ को समझाऊंगा, लिख लीजिए। प्रतिशत वह भिन्न है, भिन्न यानी फ्रैक्शन, वह भिन्न है जिसका हर 100, जिसका हर 100 तथा अंश जो है कोई भी संख्या हो सकती है, तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, अंश कोई भी संख्या हो सकती है। अब ये अंश क्या है, ये हर क्या है, ये हर एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, पहले इतना आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रतिशत यानी परसेंटेज क्या है सर, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो प्रतिशत का अर्थ होता है क्या, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले भिन्न जानेंगे। मान के चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ x/y। ठीक है, मैंने x/y लिखा, तो ये जो x है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, अंश। ठीक है, अंश यानी न्यूमरेटर, इसको क्या कहेंगे, न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहेंगे। और ये y जो है इसको हम लोग हर बोलते हैं, है ना, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर जो है, हर, हर यानी डिनोमिनेटर, ये तो 100 रहेगा, किसी भी कीमत पे 100 रहेगा, और अंश जो है कोई भी संख्या हो सकती है। कैसे सर, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है। जैसे मान के चलिए मैं लिखता हूँ x प्रतिशत। ठीक है, x प्रतिशत लिखा, तो x प्रतिशत को, है ना, हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए तो x को तो लिख देना इसी तरह। अब प्रतिशत हटाओगे ना, प्रतिशत, तो बटा में 100 आ जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत को हटा देंगे ना तो बटा में यानी अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से x क्या है, हमारा अंश है। ठीक है, तो अंश कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन जो हर होगा वो क्या होगा, 100 ही रहेगा। बोला है ना कि प्रतिशत वह भिन्न है, ये क्या है, x/100, ये भिन्न है, और इसका हर देख सकते हो 100 है, और अंश कोई भी संख्या हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से आपको समझना होगा, देखिए एक पॉइंट देखिए। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको 25%। ठीक है, 25% मैंने दिया, तो 25% को अगर अब मैं बोलूँ कि आप इसको भिन्न में बदलो, तो क्या करोगे, तो 25 को तो लिख दोगे पहले। ठीक है, 25 को तो लिख दोगे। अब प्रतिशत को हटाना होता है, तो प्रतिशत को हटाओगे ना तो बटा में 100 आ जाता है। ठीक है,
हाँ जी, तो वही अब जैसे ये 25 है, 25 क्या है, हमारा अंश है, 100 क्या है, हर है, ठीक है। तो हमारा हर जो है किसी भी कीमत पे 100 ही रहेगा और अंश कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब इसको काट दो तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100 यानी 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ऐसा क्वेश्चन पूछा था आपके पैरामेडिकल की परीक्षा में, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप लोग परसेंटेज को भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे मान के चलिए एक और मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे 90% दे दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 90% को भिन्न में व्यक्त कीजिए, भिन्न में बताइए, तो क्या करोगे, 90 लिख के और परसेंटेज को हटाने का प्रयास करोगे, तो परसेंटेज को हटाओगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा सर, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ जाएगा, 9/10, ठीक है। तो ये बराबर में 9/10 कर दोगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है आप लोग परसेंटेज को, यानी कोई भी संख्या में अगर प्रतिशत है तो उसको भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर पूर्णांक में हो यानी इंटीजर में हो तब कैसे करेंगे, उस चीज़ को भी समझ लेना होगा गाइज। तो अब जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पर है 33.1/3%, ठीक है। तो क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, देखो पहले 3 में 33 से गुना करो, तो 3 में 33 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और 99 में एक को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100/3 लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद जो है परसेंटेज को हटाने की बात होगी, तो परसेंटेज को हटाओगे तो बटा में तो 100 आता ही है, तो गुने में 100 कर दोगे, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1/3 के, क्योंकि 1 बचा और यहाँ से बटा में 3, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए अगर आपसे बोला जाए 37.1/2%, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है ना, करना कुछ नहीं है गाइस। पहले 2 में 37 से गुना कीजिए, कितना होता है सर, 74 होगा। 74 में 1 को जोड़ दीजिए तो 75 हो जाएगा। तो 75/2 कर दीजिए, ठीक है। अब परसेंटेज को हटाना होगा, तो परसेंटेज को हटाइएगा तो गुना में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब काटिए इसको 25 के पार से, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा, 3 में अब 2 गुनी 4 यानी 8 हो जाएगा, तो 3/8 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, तो एक बार यस बोलेंगे जल्दी से कमेंट में, सभी बच्चे यस बोलेंगे, है ना। बिल्कुल मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और आज की क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होगी ना कि ऐसा क्लास आप लोगों ने कहीं भी नहीं किया होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चंस मैं स्वयं बनवाऊंगा, ठीक है, आप लोगों से भी। यानी एक क्वेश्चन मैं पहले खुद से बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग उस क्वेश्चन को बनाकर मुझे बताइए कितना आंसर आया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन अवश्य लेकर इस क्लास को कीजिए, देखिए, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार मान के चलो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 6.1/4%, ठीक है। तो इसको भी आपको भिन्न में बदलना होगा, तो करना कुछ नहीं है बच्चों, 4 में 6 से गुना कीजिए, 24 हो जाएगा और फिर 1 को जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा। तो 25/4, ठीक है। अब परसेंटेज को हटाना है, तो भाई परसेंटेज को हटाना है तो बटा 100 करते हैं ना, तो गुना में यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस बताओ, कितना आ जाएगा। हाँ जी, तो ये 1 हो जाएगा और बटा में अब देखो 4 गुने 4 यानी 16, 1/16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने इन सब चीज़ों को सीख लिया होगा, ठीक है। अब आइए कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कुछ और भी नोट्स हैं जो आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे। अब देखिए नोट्स में लिखना है आपको स्टूडेंट कि जिस भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति का नाम तथा अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेटिकल वर्ड समझते हो ना, ABCD। तो जिस भी व्यक्ति का नाम तथा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स ABC के बाद, देखिए अगर प्रश्न में ध्यान से समझना है, यदि प्रश्न में जिस भी व्यक्ति का नाम आता है तथा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स ABC के बाद, है ना, ABC के बाद जो है अगर का, के, की, से इत्यादि आए तो व्यक्ति के नाम
तो व्यक्ति के नाम तथा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स को बटा में लिख देना है। बटा यानी अपॉन में कर देना है। बटा यानी अपॉन में कर देना है। देखना इस चीज़ को ध्यान से नोट्स कर लो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही वीवीआई चीज़ कहूँगा, ठीक है। ये आपको किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने मल्टीपल बुक्स को पढ़ा होगा तो कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग हर एक क्वेश्चंस को ईजिली वे में बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में व्यक्ति का नाम दे देगा आपको, ठीक है, प्रश्न में व्यक्ति का नाम दे देगा, या फिर किसी भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स ABC का नाम दे देगा। तो उसके बाद ना का, के, की, से इत्यादि ये सब आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर का, के, की आ जाता है तो उस व्यक्ति का जो नाम होगा ना, पहले व्यक्ति का नाम होगा। जैसे बोल देगा ए का, ठीक है, ए का बोल देगा, बी का बोल देगा, ठीक है, राम से बोल देगा, राम से बोल देगा, ठीक है। तो ये जितना भी है ना, ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या ये राम हो जाएगा, ये सभी अपॉन में लिखे जाएंगे। अपॉन में इन सभी का वैल्यू अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। इन सभी का वैल्यू जो है अपॉन में चला जाएगा। कैसे? तो आइए इन सब चीज़ों को मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। फिलहाल जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से जो है, ये टाइप नंबर इसको 1 कह सकते हो, टाइप नंबर 1 रहेगा। चलिए बनाइए। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? देखो आ गया ना, वही चीज़ आ गया, x के बाद का, ठीक है। तो x निकालना है ना, x का कितना प्रतिशत y है, तो x जो है ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। वही मैं समझा रहा था कि अल्फ़ाबेटिकल के बाद का, के, की या से कुछ भी आएगा तो ये जो है ये x, इसका वैल्यू अपॉन में चला जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि y का 80% क्या है? x है, यानी y कर देना है। और का मतलब क्या होता है गणित में? गुना होता है, तो गुना कर दीजिए। 80 है, 80 और परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। तो y का 80% जो है ये x के बराबर है, x है ना, वही चीज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। 2 के पार से काटो 4 बार में चला जाएगा, 2 के पार से काटो 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो y में 4 से गुना करोगे तो 4y हो जाएगा, और बराबर में अब ये 5 में x से गुना कर दो, क्योंकि अपॉन में है 5 ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया इतना? चलिए इतना समझ में आ गया ना। तो अब देखो यहाँ से y का जो वैल्यू हुआ ना गाइज, वो कितना हुआ? वो हमारा 5 हो जाता है, ठीक है। तो y बराबर जो है 5 हो गया। और x का वैल्यू कितना हो गया सर? x का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ से कि x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है, x का कितना प्रतिशत, ठीक है। अब ये बताना है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो पहले देखो y का वैल्यू ऊपर रख लो, y का वैल्यू ऊपर रख लो, तो y कितना है? 5 है सर, और बटा में अब ये x तो नीचे जाएगा ना, क्योंकि मैं बताया था अल्फ़ाबेटिकल के बाद का, के, से, सी आएगा, तो ये नीचे लिख दीजिएगा, तो ये x नीचे चला जाएगा। x कितना है सर? 4 है, और फिर गुने में 100 हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि x का कितना प्रतिशत y है ना। तो अगर देखिए जिस भी शब्द के बाद, अल्फ़ाबेटिकल नाम के बाद या व्यक्ति के नाम के बाद का, के किया है, उसको अपॉन में कर देना है, नीचे लिख देना है, और बाकी को ऊपर लिख देना है। तो यहाँ पे बाकी कौन था? y था, है ना। तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो काटिए इसको, अब 100 को काटिए 4 के पार से, तो 25 बार में चला जाएगा। तो 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125% आ जाएगा। समझ में आया तो एक बार यस लिखेंगे सभी बच्चे, यस लिखेंगे एक बार। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार यस लिखेंगे सभी बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप लोग बना सकते हो। देखो y का 50% जो है x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। देखिए y का मतलब गुना होता है मैथ में 50%, तो 50 करना है, प्रतिशत को हटाओगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो y का 50% जो है ये बराबर हो जाता है x के, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ से y में 1 से गुना कीजिएगा तो y ही रहेगा, और बराबर में अब 2 में x से गुना कर दीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है सर? तो y बराबर जो है यहाँ पे 2x है, तो ये संख्या कितनी है? 2 है, तो यही y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और अब x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर देखिए y के
यहाँ तो कुछ है नहीं संख्या, यहाँ तो कुछ है नहीं ना, कुछ भी नहीं है, तो एक अंडरस्टूड पहले से मान सकते हो, माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना। यानी देखिए y के बराबर जो है संख्या कौन सी है, 2 ही है, तो y बराबर 2 हो जाएगा। x के बराबर जो है कौन सी संख्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक मान सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो पहले y का वैल्यू लिख दो, 2 है, और अपॉन में x का मैंने बताया था ना, किसी भी वर्ड के बाद अल्फ़ाबेटिकल के बाद का के किया है उसको अपॉन में डाल देना है, ठीक है। तो x कितना है सर, 1 है, और गुने में ही कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 200% हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कितना परसेंट समझ पा रहे हो, एक बार बता दीजिए तो जल्दी से मैसेज में, सभी बच्चे मैसेज में बता देंगे कितना प्रतिशत समझ पा रहे हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है। और मैं बताऊंगा अभी कि कौन सा प्रश्न आपके पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछा गया था। सभी बच्चे बताएं, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है गाइज़। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना होगा। देखिए क्वेश्चन था सर, 1/2 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है 1/3 का, ठीक है। तो देखो वही चीज़ आ गया, ठीक है, वही चीज़ आ गया। मैंने कहा था कोई भी संख्या हो, कोई भी नाम हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हो, है ना, तो यहाँ पर क्या है, संख्या है, और अगर उसके बाद का के की आ जाता है तो उसको अपॉन में ठेल देते हैं। कितनी बार मैं बता चुका हूँ, कोई भी संख्या हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, उसके बाद अगर का के की आ जाता है तो उसको अपॉन में सबसे पहले कर देंगे, यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब ये अपॉन में हो जाएगा तो ये ऊपर में होगा 1/2, तो 1/2 को ऊपर कर देंगे और फिर गुना में 100 कर देंगे, बस। अब 1/2 में भाग लगाइए 1/3 से, तो 1/2 में 1/3 से भाग लगाएंगे यानी गुना में करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा और गुने में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो बस बना लीजिए, 100 को काटिए 2 के पार्ट से 50 बार में चला जाएगा, तो 50 गुने 3 कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा सर, 150 आ जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, 150% जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। चलिए अब इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आप लोग को बनाना होगा। चलिए अब इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको बताना होगा, ठीक है। तो बताना है 1/2, ठीक है, 1/2 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है 1/9 का। देखिए फिर से सर वही चीज़ आ गया, कोई भी वर्ड हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हो, कोई भी संख्या हो, उसके बाद अगर का के की आता है तो उसको अपॉन में ठेलेंगे, 1/9 कर देंगे और फिर 1/2 जो है ये ऊपर आ जाएगा और फिर गुने में 100 कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 और अब गुने में करते हैं ना तो ये 9/1 हो जाता है और फिर गुने में 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो काटिए इसको, 100 को काटिए 2 के पार्ट से 50 बार में चला जाएगा और 50 में 9 से गुना कीजिए तो 450% आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है, एक बार सभी बच्चे बता देंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है हर एक क्वेश्चन, बिल्कुल फास्ट बताएंगे सभी बच्चे। क्या बात है, क्या बात है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले टाइप की तरफ, यानी टाइप नंबर 2 की तरफ, ठीक है गाइस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए सर अगला टाइप है, P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना छोटा है यही आपको बताना है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए दो लोगों की बात की गई है, P और Q की, ठीक है। P और Q की बात की गई है और बोला जा रहा है कि जो P है ना ये Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q अगर x गुना है तो P कितना होगा, 6 गुना बड़ा है ना इससे, तो ये 6x होगा, 6x होगा ना भाई। P जो है ना Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q अगर x गुना होगा तो P हमारा 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए Q P से कितना छोटा है, ठीक है। तो पहले ये बताओ संख्या में Q कितना छोटा है, संख्या में Q जो है P से कितना छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है, तो 5x छोटा है, ठीक है। अब किससे छोटा है, देखिए इतना तो पता चल गया, संख्या में 5x छोटा है Q, ठीक है। अब P से ना छोटा है, देखो वही अभी मैंने बताया था, जिस भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स के बाद से का के की सब है उसको नीचे में लिख देना है। तो P का जो मान है, P कितना है, 6 है, तो 6x नीचे कर दीजिए और बस गुना में 100 कर दीजिए
एक्स से एक्स कट जाएगा, आप काटिए। 100 को 100 हो जाएगा, इसको 2 के पार से काटिए तो 50 बार में चला जाएगा, इसको भी काटिए 2 के पार से 3 बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 में 5 से गुना कीजिएगा 250/3। तो 250/3 को जो है हम लोग जो है बच्चों क्या लिख सकते हैं, काटिएगा तो 83.33% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, P Q से 4 गुना बड़ा है। P जो है Q से 4 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फिर से P और Q की बात की गई है सर, P और Q की बात की गई है ना, यहाँ पे फिर से जो है P और Q की बात की गई है। ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 का बच्चों, टाइप 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क के रूप में दिया है। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि कितना आंसर आया है इसका। ओके, फिलहाल जो है हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए बच्चों, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है टाइप नंबर 3 से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। और क्वेश्चन है गाइज, ध्यान से आपको हर क्वेश्चन को देखना है। ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताएं बी ए का कितना प्रतिशत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे ए का 18% बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए कर देंगे और का मतलब क्या होता है, गुना 18%। तो ए का 18% जो है ये बी के 20% के बराबर है, बी और के का भी मतलब गुना होता है 20% के बराबर है। ठीक है, यानी ए का 18% जो है बी के 20% के बराबर है। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ से जो है इसको भी काट दीजिए, 2 के पार से 9 बार में चला जाएगा, इसको भी काट दीजिए 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 9A बराबर में 10B आ जाएगा। ठीक है, तो अब A कितना हो जाएगा, A बराबर जो है यहाँ पे कितनी संख्या 10 है, तो A बराबर 10 हो जाएगा। और B बराबर जो है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि B के बराबर में 9 संख्या है ना, तो B बराबर जो है 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा है, क्या पूछा है, B A का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा है सर, बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए फिर से ए का आया है ना, तो ये अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि मैं बताया था ए के बाद का आ गया तो ए को अपॉन में ले जाना है 10 और बी को ऊपर रख देना है। बी का वैल्यू कितना था गाइस, बी का वैल्यू 9 था ना, क्योंकि देखो बी के बराबर जो है 9 है, तो बी का वैल्यू ऊपर रख देना है। ठीक है, और गुना में 100 कर देना है। ठीक है, हाँ जी, तो बी के वैल्यू को 9, बी का वैल्यू 9 है तो 9 को ऊपर रख देना है। ए का यानी एक मैंने बताया था जिस भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स के बाद का के किया है उसे अपॉन में कर दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब काटिए तो यहाँ से 1 0 से 1 0 और 9 में 10 से गुना कीजिए, यानी 90%। तो 90% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए आप लोग एज ए होमवर्क के रूप में, यानी यहाँ पर टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के लिए एज ए होमवर्क के रूप में रहा। ठीक है, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस को बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तभी मैं समझूंगा और तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियोज़ बनाने में। ठीक है, अगर आप लोग भी जो है इस क्लास के प्रति सीरियस रहते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तभी जाकर मैं जो है मैथ्स में अभी जैसे परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद CISI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसके बाद समय और काम, टाइम एंड वर्क, इन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए इसके बाद जो है अगले टाइप की तरफ चलेंगे गाइज, और अगला टाइप है ये टाइप नंबर 4 रहने वाला है। तो देखिए बहुत अच्छा टाइप है, और प्रश्न क्या है सर, ए का 20% बराबर बी का 30% तथा बी का 40%, बी का 40% जो है, बी का 40% जो है ये बराबर हो जाता है सी का 50% के, तो ए सी का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना गाइज, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए का 20%, का मतलब गुना होता है 20%। ठीक है, ये बराबर है किसके, बी के 30% के। तो
तो यहाँ से ए और बी का मान पहले निकालो। तो परसेंट से परसेंटेज गया, 10 से 10 गया, तो 2a बराबर 3b। तो a कितना हो जाएगा, a बराबर 3 आ जाएगा, और b बराबर जो है कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था। अब बोल रहा है तथा b का 40% जो है ये c के 50% के बराबर हो। तो यहाँ से b का मतलब 40%, का मतलब गुना, और 40% ये बराबर हो जाता है c का मतलब गुना 50% के। तो फिर से परसेंटेज गया, 10 से 10 गया, तो यहाँ से 4b बराबर 5c। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर कितना आया, b बराबर जो है 5 आ गया, और c बराबर जो है कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तब जो है आपको बताना है कि a जो है c का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है पहले आपको a और b और c का वैल्यू पता रहेगा, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो a b और c निकालना होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए ये a और b है ना, तो इसको हम लोग a रेशियो b के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और ये b c है, तो इसको हम लोग b के नीचे जो है b लिख देंगे, और फिर यहाँ पे रेशियो c लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो a और b का मान कितना है, यानी a का 3 है और b का 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो a और b में इसको हम लोग 3:2 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब b रेशियो c है, तो b रेशियो c यानी b और c का मान कितना है, 5 और 4 है, तो इसको 5:4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब देखिए गुना कीजिए पहले 3 में 5 से गुना कीजिए तो 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 में 5 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 में 4 से गुना कीजिए 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a b और c का मान निकल गया। तो कितना निकला, a रेशियो b रेशियो c, तो ये 15, b 10 निकला, c कितना निकला, 8 निकला। ठीक है, तो बोल रहा है कि a जो है ना c का कितना प्रतिशत है, c का यानी c को नीचे ठेल देना है, अपॉन में c को नीचे ठेल दो, और a को ऊपर रखो क्योंकि a का पूछा है ना। तो a ऊपर हो जाएगा 15 गुने में 100। तो काटो इसको 4 के पावर से 2 बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 25 गुने 15 कितना होता है सर, 25 गुने 15 जो है आपका 375 हो जाएगा, और बटा में 2, तो 375/2% जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने टाइप नंबर 4 से भी जो है क्वेश्चन नंबर 2 एज ए होमवर्क के रूप में दे दिया आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बनाकर जो है आपको इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। चलिए इसके बाद जो है टाइप 4 की तरफ आते हैं, और टाइप 4 का जो नाम होता है सर वो क्या होता है, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हाँ जी, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, करना कुछ नहीं है। देखिए हमेशा ऐसे प्रश्न में देखिए बोला गया है सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे कम दे देगा, देखो कम दे देगा तो अधिक के बारे में पूछ लेगा। तो करना कुछ नहीं है, 10% कम है ना, तो पहले 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, और अब 10% कम बोल रहा है ना, तो देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, तो 100% में से 10% कम कर दो, क्योंकि 10% कम बोला है, तो 10% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10% कम बोला है यानी 90 कर देना है। ठीक है, और गुने में 100 कर देना है, बस वही आंसर हो जाएगा, 10 से 10। अब 10 में 10 से गुना करो 100 हो जाएगा, बटा में 9। ठीक है, तो 100/9। इसको पूर्णांक में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, यानी देखिए पूर्णांक में लिखने का तरीका क्या है, आप लोग को भाग देना होगा 100 में 9 से। ठीक है, तो भाग दो, तो 9 के पारा में 10 तो आता नहीं है, 9 आएगा एक बार में आएगा। ठीक है, फिर से वही चीज़। ठीक है ना, तो क्या आया देखो 11 आया, और फिर पूर्णांक में 1 शेषफल को ऊपर कर देना है 1, और बटा में 9 को लिख देना है। तो 11.1/9% जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन और बनाइए, तभी जाकर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। ठीक है, देखो अब अगर कम बोल दिया है ना, तो यहाँ पर अधिक के बारे में ही पूछेगा। ठीक है, तो 20% कम बोला है, तो सबसे पहले 20 को लिख दो, सबसे पहले तो वो संख्या लिख दो आप लोग। ठीक है, फिर बटा में 20% कम बोल रहा है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 में जो है
20% को घटा लो, कितना होगा 80, तो 80 गुने में 100 कर दो, बस 1 0 से 1 0, 2 चौके 8 हो जाएगा और 25। तो 25% जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो ये हमारा टाइप नंबर 5 था, और टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है एज ए होमवर्क के रूप में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है जितने भी होमवर्क्स दिए गए हैं आज की क्लास में, आप सभी बच्चों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप लोग ऐसा सीरीज़ चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूँ, मतलब 1 से 2 वीडियोस और आएंगी, उसमें मैं परसेंटेज को ख़त्म करवा दूंगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, है ना। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा उन हर एक टॉपिक्स को हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। अभी काफ़ी दिन है, 25 से 26 दिन है आपके एग्ज़ाम में, तो मेरा प्रयास है कि मैं 10 टॉपिक तक तो पढ़ा ही दूंगा अच्छे से, और रिवीजन भी करवा दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मैथ्स में क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क के रूप में भी कुछ क्वेश्चन दिया करूंगा, जिससे आप लोग का मैथ्स सुधर जाए और आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको फ़ायदा हुआ हो, तो बच्चों आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज की क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।